अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि जब हम अपने वर्क लोकेशन जो होता है, जॉब जो होता है, जो वहां पे अगर पढ़ रहे होते हैं या पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो जो लोग बूढ़े हैं ठीक है वो तो चलो, मगर जो हमारे साथ की एज के होते हैं या फिर थोड़े ऊपर नीचे होते हैं, उनका बहुत बार ऐसा रहता है कि ठीक है बहुत सारे लोग पढ़ के 3 मार लिए, अब यही बचे हैं ये भी मार लेंगे। ऐसा कभी एक्सपीरियंस, खराब एक्सपीरियंस रहा है किसी के साथ? अच्छा, मैंने ये भी देखा है कि जब अगर आप कोई जॉब कर रहे हो, वहां पे कुछ तीसरा काम आप करने की कोशिश कर रहे हो, तो लोग दूसरी जॉब भी, दूसरा काम भी आपको दे देंगे कि यार ये तो खाली बैठा है, पढ़ाई कर रहा है, इसको इसको पकड़ाओ, इससे करवाओ। तो मतलब कभी एक्सपीरियंस रहा जो सीनियर थे ऐसा करते थे? अच्छा। तो आपको ताने कभी मिले क्या ऐसे कि अब बीटेक करके ये जॉब करोगे, ऐसा कभी ताना मिला? क्योंकि बहुत सारे लोग गांव में वो देने लगते हैं ना कि अब हाँ हाँ इंजीनियरिंग कर वही। लिया, अब ये करोगे, ऐसा ताना कभी मिला आपको? डियर व्यूअर, आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक और सक्सेस स्टोरी में स्वागत है। आज हमारे साथ हैं रवि जी। तो रवि, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। तो मेरे तरफ से और मोनू एकेडमी की तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और जैसे कि हमारा इनका खूब खूब डिस्कशन सर, हुआ, थैंक यू थैंक यू। बड़ा स्ट्रगलफुल जर्नी है इनकी, तो थोड़ी सी आप अपनी जर्नी के बारे में बताओ कि कहाँ से आपने स्टार्ट किया, फिर एमबीआई तक का जर्नी, कैसे सफर सफर कैसा रहा, कैसे तय किया आपने? सर एक्चुअली मैं 2018 में बीटेक किया हूँ। उसके बाद से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। फिर प्रिपरेशन स्टार्ट थी, उसमें मेरा इंडियन पोस्ट में सिलेक्शन हुआ था। 6 महीने मैंने पोस्ट में जॉब की। उसके बाद मैं अभी फूड एंड सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन में जॉब कर रहा हूँ। और उसके बाद की मेरी तीसरी सक्सेस एग्जाम है क्रैक। मैंने और कई सारे नॉन टेक एग्जाम भी दिए, जैसे कि एएमसी क्लर्क है और एग्रीकल्चर क्लर्क है। अभी मैं जॉब कर रहा हूँ वो। और आरआरबी, जेई, सब में मैं सिलेक्ट हुआ हूँ, लेकिन परफेक्ट सिलेक्शन नहीं हुआ। सब में मैं वेटिंग में ही जाता था हर बार। अच्छा, तो ये मतलब आप जो कह रहे हैं, सबसे पहले आपने इंडियन पोस्ट में कौन सी पोस्ट, क्या मतलब प्रोफाइल क्या था वहां पे आपका जो आपने जो? सर वो 10th बेस पर आती है ना, वो जीडीएस वाली। अच्छा। उसमें मैं पोस्टमैन की जॉब कर रहा था। अच्छा, तो आपको ताने कभी मिले क्या ऐसे कि अब बीटेक करके ये जॉब करोगे, ऐसा कभी ताना मिला? क्योंकि बहुत सारे लोग गांव में वो देने लगते हैं ना कि अब हाँ हाँ इंजीनियरिंग कर वही। लिया, अब ये करोगे, ऐसा ताना कभी मिला आपको? हाँ सर, कई कई लोगों से तो सुना था, लेकिन खुद को भी अंदर हो रहा था कि हाँ। यार ऐसी जॉब तो नहीं करेंगे। अभी ठीक है, जितने महीने, 5 6 7 8 महीने हो जाए, फिर बड़ा ही करना है कुछ तो। अच्छा, तो मतलब जब आप इंडियन पोस्ट की जो भी जॉब थी आप वो कर रहे थे, तो फिर उसके साथ प्रिपरेशन का कैसे प्लान करते थे आप? सर उसमें क्या होता है, वो 4 आवर की जॉब थी। और वो मैं जो जिस गांव में था ना, उस गांव वो 32 किलोमीटर था मैसाना से। तो मेरे को आने जाने का भी प्रॉब्लम रहता, तो मैं ऑल्टरनेट डे पे ही जाता था और पूरा काम करके आ जाता था। अच्छा, और उसके साथ मैनेज करता था। तो उसके साथ प्रिपरेशन किया, फिर उसके बाद आपका फूड कॉर्पोरेशन में हो गया। हाँ वो उसका मैं उसके बाद मेरा उसमें हो गया। तो अभी फूड कॉर्पोरेशन में जॉब करते हुए आप प्रिपरेशन कर रहे थे? हाँ वहाँ, उसके साथ ही। वहां पे कितने आवर की जॉब थी? ये तो पूरा 8 आवर की जॉब है। अच्छा। जूनियर क्लर्क की जॉब है। अच्छा, तो मतलब ये जो आप लोग जॉब करते हो, जब जॉब लोकेशन पे पढ़ते हो, तो वहां पे सब नहीं कहते हैं कि मतलब यार तुम पढ़ने पढ़ने आए हो कि जॉब करने आए हो, या हाँ तुम सर, पढ़ोगे तो भैया तुम्हारा सब। जॉब कौन करेगा? हाँ सर, सब लोग ये इधर जलन होती थी सबको कि ऐसे हाँ, पढ़ रहा है, इधर से चला जाएगा, आगे नहीं जाना चाहिए। लेकिन अच्छा। मैं अपने हाँ। फ्री टाइम में पढ़ता था मोबाइल से ही। अच्छा, मैंने ये भी देखा है कि जब अगर आप कोई जॉब कर रहे हो, वहां पे कुछ तीसरा काम आप करने की कोशिश कर रहे हो, तो लोग दूसरी जॉब भी, दूसरा काम भी आपको दे देंगे कि यार ये तो खाली बैठा है, पढ़ाई कर रहा है, इसको इसको पकड़ाओ, इससे करवाओ। तो मतलब कभी एक्सपीरियंस रहा जो सीनियर थे ऐसा करते थे, हाँ ऐसा? सर, मैं नया नया गया ना, तो मेरे से सब सीनियर ऐसे ही काम करवाते। सब बूढ़े बूढ़े लोग हैं इधर। तो सब लोग पानी भी लेने के लिए बेचते थे, जेरोक्स भी कढ़वाने कढ़ाने के लिए बेचते। सब मतलब जो प्यून करता है ना, उससे भी निचले लेवल का काम भी कराते थे। लेकिन मैं वो सोचता नहीं था, जैसे टाइम मिले पढ़ता था। मुझे पता था मैं इधर रहने वाला नहीं हूँ, मेरा सिलेक्शन आरटीओ पे हो जाएगा पक्का। तो मतलब आज ऐसे, मतलब आप जैसे जैसे बता रहे हो, आप जैसे बहुत सारे दूसरे जो एस्पिरेंट होंगे जो इस टाइप के जॉब कर रहे होंगे,
और उनके साथ भी दूसरे लोग कुछ इस तरीके से बिहेवियर, तो कुछ मैसेज देना चाहोगे कि भैया आदमी अगर मजबूरी में वो जॉब ज्वाइन किया है तो उसके टैलेंट की कदर करो, इस टाइप से नहीं कि उसको मान लो अब ठीक है मैंने क्लर्क की जॉब दिया है तो क्लर्क की जॉब करवाओ ना, ऐसा थोड़ा कि पानी लेने भेज दिए तुम सीनियर हो तो, या फिर कुछ और करने के लिए भेज दो, कुछ मैसेज देना चाहोगे आप? हाँ सर, मैं सबको ऐसा ही बोलूंगा कि किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाओ। बंदा आ रहा है तो उसको काम करवाओ, मतलब उतना भी मत काम करवाओ कि उसको ऐसा भी लगे कि अभी जॉब ही छोड़ दूं। कई कई बार मुझे 2-3 बार ऐसा लगा कि अभी जॉब छोड़ दूं। एमबीए का एग्जाम आ रहा है, क्योंकि एमबीए तो हो गया था क्लास 2 का। इसलिए अच्छा। मेरे को पढ़ना था, वो भी निकालना था, क्योंकि श्योर नहीं था कि आईएमबी में हो जाएगा नहीं होगा। क्योंकि वो अपने मार्क्स अच्छे थे, लेकिन इंटरव्यू के बाद कितना होगा वो पता नहीं था। इसलिए मैं कई बार 2-3 बार बीच में हुआ। मैं एक दो बार तो मैं लीव भी रख के गया था एलडब्ल्यू पे। हम्म। फिर भी वो कोरोना की दूसरी लहर आ गई। फिर मैं फिर से चला गया जॉब पे। फिर दूसरी बार फिर से जुलाई में गया। ऐसे मतलब बहुत एडजस्ट किया, लेकिन बाद में सक्सेस हो गया। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि जब हम अपने वर्क लोकेशन जो होता है, जॉब जो होता है, जो वहां पे अगर पढ़ रहे होते हैं या पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो जो लोग बूढ़े हैं ठीक है वो तो चलो, मगर जो हमारे साथ के एज के होते हैं या फिर थोड़े ऊपर नीचे होते हैं, उनका बहुत बार ऐसा रहता है कि ठीक है बहुत सारे लोग पढ़ के 3 मार लिए, अब यही बचे हैं ये भी मार लेंगे। ऐसा कभी एक्सपीरियंस, खराब एक्सपीरियंस रहा है किसी के साथ? हाँ सर, एक दो लोग हैं 30 साल के आसपास के हम भी तुम्हारी तरह के रवि, हम नए नए आए थे ना तो बुक लेके बैठते थे। हाँ। लेकिन 2-3 साल ट्राई किया, कुछ हुआ नहीं, तो हमने भी रख दिए। तो अच्छा। तुम मत करो, ये कुछ नहीं होगा। तो मतलब उन सारे एस्पिरेंट को देखना है कि भाई दुनिया तो बोलेगी, सबको बोलती है, ठीक है तुम्हें भी बोलेगी। आ, जो कर रहे हो वो करते रहो। लास्ट क्वेश्चन है आपसे भी मेरा ये, एज यूजुअल सबसे होता है कि आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं उन सारे एस्पिरेंट्स को जो कि क्लास 3 या फिर लोअर क्लास 3 की जॉब कर रहे हैं इंजीनियरिंग करके, जो कि इंजीनियर्स को बहुत ज्यादा ताने दिए जाते हैं कि इंजीनियरिंग करके क्या फायदा, तुम क्लर्क बन गए या तुम तो सारे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, क्या कर लोगे इंजीनियरिंग इंजीनियर बन के। तो स्पेशली जब उस जॉब पे हम लोग होते हैं तो ताने बहुत मिलते हैं और बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है उस टाइम पे प्रिपरेशन करना। तो क्या मैसेज देना चाहोगे अगर उनको कुछ आप मैसेज देना चाहें तो? पहले मैं सबको ऐसे बताऊंगा कि पहले अपना टारगेट सेट करो, क्योंकि मेरा तो टारगेट पक्का था। जॉब करनी है तो क्लास 2 या उसके ऊपर ऊपर की करनी है, या जॉब ही नहीं करनी। ठीक है। लेकिन मेरी फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं थी ना, इसलिए मैं हर जॉब मिलती थी ना छोटी से छोटी वो कर लेता था। लेकिन मेरा वो डायलॉग है ना, वो किसी चीज को पूरे दिल से चाहो ना तो पूरी कायनात भी उसे मिलाने में लग जाती है। वो मेरे में सक्सेस हो गया, क्योंकि मैं मगर हर बार वो लड़की के लिए बोला था, आप नौकरी के लिए बोल रहे हो ना? हाँ, नौकरी नौकरी के लिए। नहीं सर, मेरे को आरटीओ से पहले जब वैकेंसी आ गई ना तब से मेरे को हो गया था अब तो वैकेंसी ज्यादा आ गई, अब तो अपना सिलेक्शन पक्का ही है। हाँ। क्योंकि अगली 25 वैकेंसी वाली में भी मेरा थोड़े मार्क्स से सिलेक्शन नहीं हुआ था। अच्छा। तब से मैं प्रिपरेशन कर रहा था। मैं टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों साथ में कर रहा था। जॉब पे भी मेरे को कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतनी सैलरी मिलती है तो मैं शांति से बैठ जाऊं, क्योंकि मेरे को आरटीओ बनना था पक्का। अभी मुझे पता था उसके बाद मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी। हाँ तो मतलब इन शॉर्ट अगर आपने डिसाइड किया है कि भाई करना है तो करते रहिए। जैसे कि आपने कहा कि आपका पिछली बार जो 2019 का उसमें थोड़े मार्क्स से रह गया था, जितना सभी रहा हो, इस बार भी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके थोड़े मार्क्स से चूक गए हैं, नहीं हो पाए हैं। तो आप देख लो आपके सामने बैठे हैं ये, इनका भी 2019 में नहीं हुआ था, फिर कंटिन्यूअस प्रिपरेशन करते रहे, आज दोनों में सिलेक्शन हुआ है। तो आप भी फ्रस्ट्रेट मत होइए, करते रहिए, है कि नहीं? हाँ सर, वही बात बहुत। मैं उस समय 2019 में नर्मदा का यही में भी मेरा इंटरव्यू हुआ था। उसमें भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था उस समय। एएमवीए में भी नहीं हुआ था ना, तो मेरे को लगा अभी तो प्रिपरेशन ही छोड़ दूं, क्या यार अपना सिलेक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि वैकेंसी कम आ रही थी और जनरल में आना वो बहुत टफ हो रहा था। लेकिन ये वैकेंसी आ गई, फिर तो कोरोना भी आ गया, और आपके वीडियो ने तो बहुत बहुत कमाल का काम कर दिया सर। आपका बहुत बहुत थैंक यू सर। वो जो प्लेटफॉर्म बोलते हैं ना, वो आपने ही सेट करके दे दिया। क्योंकि मैंने तो स्टार्ट में गूगल से गैजेट डाउनलोड कर करके पढ़ लिया था, थोड़ा बहुत जितना आता था। लेकिन आपके किसी ने बताया मनु एकेडमी करके वीडियो है, तो मैंने उससे पढ़ना शुरू कर दिया। फिर
कोरोना का वैकेशन भी मिल गया, उसमें तो मैंने बहुत अच्छा कर लिया था, मतलब मुझे लग रहा था मेरा हो जाएगा अब तो। और घर वाले कैसे खुश हैं लड़के से कि मेरा लड़का कुछ कर दिया? हाँ सर पूरे मेहसाना में सब लोग खुश है। मेरे पापा और उन्होंने बहुत सर कष्ट वेठे, तो उन्होंने मतलब आज वो बहुत खुश हो रहे हैं कि हाँ मैंने मेहनत की और मेरा मतलब सफल हो गया अभी। चलिए, मेरे तरफ से भी अंकल आंटी आप सभी को, पूरे फैमिली को मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन। करते रहिए, लोगों को मोटिवेट करते रहिए, जरूरत पे काम आते रहिए। बाकी थैंक यू सर। नौकरी ऐसी मिली है लोगों को सर्व करने के लिए, तो उम्मीद करते हैं कि ये जो इमोशंस हैं आपके ताने वाले लोगों के, कोई पानी के लिए भेज रहा है, तो ये सब ध्यान में रख के आप लोग जॉब करेंगे कि हाँ सर, वो अभी जॉब वालों को पता चला ना उन लोगों को, तो हाँ। सबका भी रिएक्शन अभी बदल गया है, मेरा नंबर ऐड करके रखना है ऐसा कुछ बोल रहे हैं। ये बहुत होता है यार कि जब मतलब लोगों के ना ओपिनियन चेंज होते सेकंडों नहीं लगते हैं। जो लोग आपको वो कह रहे थे ना कि रवि हमने भी 2-3 साल पढ़ाई किया है फिर बंद करके रख दिया, उनका भी ऐसे रिएक्शन होगा कि अब सोच रहे होगे कि हमें भी करना चाहिए था यार, क्या मालूम हमारा भी हो हाँ जाता। अभी वो मेरे साथ एक भाई है, वो 35 साल की, अभी बोल रहे थे रवि यार तू तो बड़ा सिलेक्ट हो गया, तो अभी मेरे को भी फॉर्म भरने चाहिए, अब फिर से स्टार्ट करता हूँ तलाटी से। चलिए ठीक है। चलिए रवि, थैंक यू सो ठीक मच है कि सर, आपने ठीक है। ज्वाइन किया, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। हाँ? चलिए, थैंक यू ऑल द सर। बेस्ट, ऑल द बेस्ट फॉर थैंक फ्यूचर। यू सर।